जी। चलो। दादाजी सख्त जरूर है, पर उनकी सख्ती में भी सबकी भलाई है। पूजा, आजा दादाजी से मिलते हैं। नमस्ते दादाजी। हाँ, खुश रहो। दादाजी, ये मेरी फ्रेंड है पूजा। ओ, तो ये है पूजा। बहुत ही प्यारी बच्ची है बेटा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। दादू, ये जूती पहन लो, धूप बहुत तेज होगी, आपके पैर जल जाएंगे। बेटा जानते हो एक बात, तुम लोग, एक बार अगर सर टकराए तो दुश्मनी होती है, इसलिए दूसरी बार सर टकराना जरूरी है। चलो जल्दी से दूसरी बार तुम लोग सर टकराओ, ताकि तुम्हारी दोस्ती की नई शुरुआत हो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, टकराओ सर। ये हुई ना बात, आज से तुम दोनों की दोस्ती पक्की। और किरण, तुम जी? कैसी बड़ी बहन हो तुम? तुम्हारे दोनों छोटे भाई दिन भर मोबाइल पे लगे पड़े हैं और अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है उन पर। कल से बगीचे में खिलाने की जिम्मेदारी उनकी तुम्हारी। अगर वो लोग मुझे दोबारा मोबाइल पे दिखे तो फिर इस बगीचे के 50 चक्कर काटोगी तुम। 50 चक्कर? क्यों पूजा, 50 चक्कर की सजा ज्यादा है बच्चों के लिए? नहीं नहीं दादाजी, कभी कभार बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए ऐसी सख्ती जरूरी होती है। और देखिए ना, उन्हें सजा में मजा भी आने लग गया, अपने आप खेलने लग गए वो। और जब तक बच्चों को चीजों की अहमियत ना सिखाई जाए, उनको उसकी कीमत नहीं पता चलती। सत्य वचन बेटा। क्यों किरण, तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो पूजा ने बोला, सेम टू सेम डिट्टो वही करना चाहिए दादाजी। बहुत बेइज्जती होगी मेरी इस घर में, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को सजा देने की? दामाद हैं हम इस घर के, कोई अरे गहरे नहीं कि जो कैसे भी कोई बर्ताव करेगा और हम सह लेंगे। हम अभी के अभी दुबई वापस जाएंगे। सुनिए ना जी, शादी का घर है, इस तरह से छोड़ के जाना ठीक नहीं लगेगा। दीदी के बारे में भी तो सोचिए। तुम्हारी दीदी के ससुर ने मेरे बच्चों को सजा देने से पहले कुछ सोचा जो मैं सोचूं? तुम भी अपना सामान बांधो, अपनी इज्जत से इससे ज्यादा समझौता नहीं कर सकता मैं। जीजा जी, बाबूजी की तरफ से मैं आपसे और बच्चों से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसे ऐसे घर छोड़ के मत जाइए। शादी के घर में तो ऐसी छोटी मोटी अनबन होती रहती है ना, आप अपने दिल पे मत लीजिए प्लीज। छोटी मोटी बातें आपके लिए होंगी दीदी, हमारे लिए नहीं। नहीं, अरे
नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं नहीं। ठीक है, जब मेरी किसी बात की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ चुपचाप कोने में बैठा रहूंगा, न बाहर आऊंगा न शादी के किसी रस्म रिवाज में शामिल होऊंगा। पता है माँ, लड़कियां तो अपने मायके में भी खाना बनाती है, पर यहाँ कैसे काम बोझ जैसा नहीं लगता। वहाँ तो सारा काम जिम्मेदारी पूर्ति करना पड़ता है। यहाँ कैसे अप्पू के साथ भी अपनेपन में कितनी मस्ती सी लग रही है, नहीं? यहाँ कैसे माँ हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो मैं अकेली ही पिसती रहती हूँ, ना कोई साथी है, ना कोई संगी है, ना कोई बात करने वाला है। और ऊपर से इनकी आर्मी की जॉब, हर कुछ सालों के बाद तबादला हो जाता है। फिर से जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, नए घर जाओ, नया घर बसाओ। यही जिंदगी होती है बेटा। ये तुम्हारे पिता का घर तो है नहीं जहाँ तेरी हर जिद पूरी हो जाए। बहू, पत्नी, माँ की जिम्मेदारी और फर्ज की चक्की में जब भी अपनों की हंसी खुशी के थोड़े से भी पल मिल जाए ना, तो उन्हें उसी वक्त बिना शिकवा किए जी लेना चाहिए, समझी? वैसे पूजा बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी वो मेरे परिवार में कोई दीदी, जीजाजी गुस्सा हो गए, वापस जाने की जिद कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। अब माँ जी से बात करूं? हो सकता है उनके समझाने पर रुक जाए। हाँ, माँ जी से बात कर लो। अरे पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा छोड़ ये सब कुछ और चल मेरे साथ, तुझे बहुत कुछ दिखाना है। अच्छा। वाह किरण, खुद से तो हाथ हिलाए नहीं जाते, और जब पूजा हमारी मदद कर रही है तो उसे खींच कर लेकर जा रही है। अब नहीं नहीं किरण, पहले थोड़ी काम में मदद कर देती हूँ, फिर बाद में चलते हैं ना। अरे बेटा, तुम तो सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम किरण के साथ जाओ। अब खुश? चल आजा। बस कर। रोज का नाटक हो गया इस बिजली का। सूरज ढलता नहीं है कि इसका फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। अरे कबीर, यहाँ आना। जी दादू। जाके देखो क्या हुआ इस बिजली के तार को। इसे ठीक कराओ, रोज फड़फड़ाता है ये ऐसे ही। जी मैं देखता हूँ। ठीक करवाओ इसे। जी। दीपक, तुम जाके सारे मेहमानों को बुलाओ, खाना तैयार हो गया। जी मैं बोल के आता हूँ, ये लीजिए। देखो देखो मामा क्या है, देखो। किरण, ये सब क्या हो रहा है? हमारे यहाँ उज्जैन में आज भी ना शादी ब्याह में बुके सिस्टम नहीं बल्कि पंगत होती है, और सब इसी तरह से एक साथ जमीन पर बैठ के ना एक साथ खाना खाते हैं। और पता है शादी में तो ना इससे भी बड़ी पंगत होती है, जहाँ मेहमानों को इसी तरह प्यार से खाना खिलाया जाता है। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। अब अच्छा दादी, वो माँ और ताई जी कहाँ हैं? तेरे मौसा जी को फिर से मनाने गए हैं, शायद इस बार मान जाएं। दामाद जी नहीं आ रहे, ना वो खुद आ रहे हैं और ना ही रेनू और बच्चों को भेज रहे हैं। जिद पे अड़े, उनके परिवार से कोई नहीं आएगा। क्या करें अब? भाऊजी को क्या बोलेंगे? इन्हें पता है? नहीं। मौसी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ।
मौसा जी, मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ आने का ना कोई हक है ना फर्ज है। एक अनजान होकर, आपसे उम्र में काफ़ी छोटी होकर आपसे कुछ गुस्ताखी करने जा रही हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मौसा जी, आज जो कुछ भी हुआ वो बच्चों के लिए सज़ा नहीं, बल्कि उनकी भलाई थी। बच्चों का दिन भर मोबाइल में खेलना उनकी आंखों को खराब करता है, उनका दिमाग विकसित नहीं होने देता। धूप और ताज़ी हवा अगर बच्चों को बढ़ती उम्र में ना मिले तो शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, शरीर में बीमारियां पड़ जाती है। मौसा जी, अगर बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दादाजी की जगह आपके पिताजी ने यह कदम उठाया होता तो क्या आपको इतना बुरा लगता? मौसा जी, दादाजी भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, इसलिए उन्हें अनुशासित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप भी दादाजी को अपने पिता स्वरूप मानकर इस बात को यही खत्म नहीं कर सकते? मौसा जी, जब तक आप बाहर खाना खाने नहीं आएंगे, परिवार का कोई सदस्य खाना नहीं खाएगा। किरण, तुम्हारे मौसा जी का परिवार कहाँ है? वो लोग अब तक खाना खाने क्यों नहीं आए? अब वो दादाजी, वो लोग नहीं आएंगे। किसने कहा हम नहीं आएंगे? इतना अच्छा खाना कैसे कोई छोड़ सकता है भला? इसकी तो खुशबू ही काफी थी हमें यहाँ तक लाने के लिए। सॉरी दादाजी, अब से हम आंगन में खेलेंगे और मोबाइल में नहीं। वाह, दोनों बहुत समझदार हो, एक ही बार में समझ गए। आओ मेरे पास आओ, तुम यहाँ बैठो खाना खाने के लिए और तुम यहाँ बैठो मेरे साथ खाना खाने के लिए। ये हवा का रुख बदला कैसे? भाई वाह, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए तो
हमारी बेगम साहिबा को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जो काम हम सब मिलकर ना कर पाए वो इस पूजा ने अकेले करके दिखाया। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। बस पूजा, इसी तरह सबका दिल जीतती रहो तुम, ताकि तुम्हें इस घर की बहू बनाने में किसी को कोई हिचक ना हो। बाकी सब ठीक लगा है ना? सब बहुत सुंदर लगा। अरे फूल, सिर्फ चौकी पे फूल। हाँ हाँ। रमेश सुनो, ये ना ताजे फूल जाके चौकी पर रख दो, ठीक है? अच्छा मैं आ रही हूँ। ये पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ जी बढ़िया सूख गई होंगी, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। अरे रे कहाँ? नहीं नहीं, ये औरतों का फंक्शन है, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तू बाहर जा। चल। फोटोज ये देखो। अरे कितनी अच्छी अभी तक फोटोज ले रहे, बाहर जा। सुन, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, इससे निकाल यहाँ से। हाँ जीजी ने क्या कहा, सुना नहीं तूने? चल बाहर निकलना। मौसी क्या सुंदर पिक्चर आई है, ये देखो। इतनी सुंदर फोटो के बाद भी अगर आप मुझे भगा रहे हो तो ठीक है, फिर मैं चला ही अरे जाता अरे हूँ। रुक ना, नहीं। कहाँ जा रहा है? फोटो तो पूरी खींच। हाँ ठीक है चलो, पोज पोज। अरे ये अभी तक यही है, ये गया नहीं? छोटी, मैंने तुझे एक काम बोला था, तूने वो भी नहीं किया और बस खड़े खड़े फोटोज खिंचवा रही है। अरे जीजी, मैंने जानबूझकर इसे नहीं भेजा। अगर इसे मैं बाहर भेज देती तो ये फोटो कौन खींचता? ये फोटो नहीं, हमारा खजाना है, और कल को हम काजल की शादी ये फोटो देखकर ही तो याद करेंगे ना। बोलो। देखो वाह, टैलेंट है कि नहीं? बहुत अच्छी आई है। ठीक है बेटा, तू यहीं रुक, तुम भी कम नहीं हो। और खींच। हाँ थोड़ा लेफ्ट। चलो।
ये हमारे घर की पुरानी रीत है। दादी कहती है कि अन्न में ना दुआ होती है, इसलिए जो होने वाली दुल्हन है उसे ये अन्न का भंडार दिया जाता है ताकि उस पर ना अन्न देवता का आशीर्वाद बना रहे। किरण, इस रस्म का क्या मतलब है? ये रस्म ना दुल्हन को खुश करने के लिए की जाती है ताकि जब वो अपने ससुराल जाए ना तो अपने मायके की यादों को याद करके उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आए। पूजा, शगुन की रस्म पूरी हो गई, सबका मुंह मीठा करा दे। अरे मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो मुझे मीठा नहीं खिलाया जा रहा है?